आप चलो हम लोग आज पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट टेंस जो पढ़ लिए थे उसका पार्ट 2। और पार्ट 2 में कंडीशन क्या है, तो ये कंडीशनल सेंटेंस जो है इसमें सिर्फ कंडीशन हम लोग जानेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस विथ कंडीशन, विथ टर्म एंड कंडीशन। टर्म एंड कंडीशन कर दो, टर्म एंड कंडीशन। तो इसका टर्म एंड कंडीशन क्या है, विथ टर्म एंड कंडीशन। इसी को हम लोग कंडीशनल सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट भी कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट भी कहते हैं। तो इसको ध्यान से जरा समझिएगा। बचपन में हम लोग को कोई भी पूछ देता था एक सवाल, टेंस पूछता था क्या पढ़ते हो इंग्लिश में, तो टेंस पढ़े हो, ठीक है। टेंस में क्या क्या पढ़े हो, जैसे ही बतलाते थे कि हाँ पास्ट वास्ट पढ़ लिए फ्यूचर में है, तो फट से क्वेश्चन हम लोग को पूछ देता था। क्या जी, एक सेंटेंस कहता था ट्रांसलेट करो। क्या कहता था, घोड़ा सड़क पर अड़क कर भड़क गया, छब्बू के छत पर 6 जूनों से 6 छिछुंदर छिछुआ रहा था। फिर कहता था कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। फिर पूछ देता था पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, और मेरे स्टेशन जाने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। तो ये सब बड़ा फेमस सेंटेंस था और हम लोग फंस जाते थे। तो इसी सब चीज को यहाँ पे अब समझना है। समझना अब क्या है, ये देखो। रूल कहता है ग्रामर का पास्ट परफेक्ट में कि अगर सेंटेंस में 2 काम हो रहा है, अगर सेंटेंस में 2 काम हो रहा है, तो 2 काम होने में एक काम पहले होता है और एक काम बाद में होता है। जैसे आप किसी को बोले कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यहां लिखते हैं डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ऐसा कोई सेंटेंस दे दिया कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो अब देखो इस सेंटेंस में डॉक्टर के आने से पहले ये एक सेंटेंस, और दूसरा है रोगी मर चुका था, ये इसका दूसरा सेंटेंस। तो हम क्या कहें कि सेंटेंस में अगर 2 वर्क होता है, 2 वर्क, तो आपको तुरंत ये पता करना है कि पहले कौन काम होता है। तो रोगी मर चुका था तो पहले होता है रोगी मर चुका था, तो रोगी पहले मरा, तो जो काम पहले होता है वो बनता है हैड प्लस V3 में। रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड। और जो काम बाद में होता है वो बनता है आपका सब्जेक्ट प्लस V2 में। इसका मतलब ये देखो, सिंपल पास्ट है हम लोग का, V2 का मतलब सिंपल पास्ट, और हैड प्लस V3 का मतलब हो गया आपका पास्ट परफेक्ट। तो यहां कंडीशन को समझिए क्या कह रहा है कि अगर सेंटेंस में 2 वर्क होता है, जब भी 2 वर्क होगा, किसी भी सेंटेंस में 2 वर्क होगा, तो एक बनेगा सिंपल पास्ट में और एक बनेगा पास्ट परफेक्ट में। कौन जी, तो बाद वाले काम को हम बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस V2 में। बाद वाले वर्क, जो बाद वाला वर्क होगा वो हमारा बनेगा सब्जेक्ट प्लस V2 में, और जो पहले वाला कार्य होगा, जो कार्य पहले संपन्न होगा, वो बन जाएगा आपका किसमें, बाद वाले वर्क सिंपल पास्ट में, और ये हो जाएगा पहले वाले वर्क। पहला वाला जो वर्क होगा, जो काम पहले होगा, तो वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और बाद वाला जो काम होगा वो आपका बनेगा सिंपल पास्ट में। इसीलिए आपका ये सेंटेंस बनेगा, कहीं शुरू किसी से भी हम कर सकते हैं। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड। देखो इसी सेंटेंस को यहां बना के देखते हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर
चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ये काम बाद वाला काम, ये है बाद वाला। ये हो गया आपका बाद वाले और ये हो गया पहले वाले। तो जो काम पहले होता है वो बनता है पास्ट परफेक्ट में। देखिए ये पहले वाले हो गया। क्या कहें, दो काम अगर होगा तो एक काम पहले और एक काम बाद में। जो काम पहले होगा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में और जो काम बाद में होता है वो बनता है सिंपल पास्ट में। तो हम इस सेंटेंस को दो तरीके से बनाते हैं। तो बन जाएगा एक, बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड। रोगी मर चुका था। ये काम हो गया बाद वाला और ये काम हो गया पहले वाला। पहले वाला बना है आपका पास्ट परफेक्ट में और जो आपका यहाँ बाद वाला है ये बन गया है आपका सिंपल पास्ट में। अगर हम इसी को उलटना चाहें तो आप उलट के भी बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं वो सेंटेंस को पहले। तो द पेशेंट हैड डाइड और यहां लगा देंगे बिफोर द डॉक्टर केम। आप सेंटेंस को उलट पुलट कर बना सकते हैं, पर ध्यान हमेशा यही रखना है कि जो काम पहले हुआ है वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में और जो काम बाद में हुआ है वो हमेशा बनेगा आपका सिंपल पास्ट में। तो दो टेंस में। दूसरा एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आप कहे किसी को कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। ये सेंटेंस ले लिए। तो देखिए मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, यानी हम पहुंचे भी नहीं कि इससे पहले गाड़ी खुल चुकी थी। तो गाड़ी खुलने का काम पहले हुआ। जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है और जो काम बाद में होता है वो सिंपल पास्ट में। दो टेंस को लेकर के बनेगा। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा बिफोर आई रिच्ड द स्टेशन। अब सेंटेंस है गाड़ी खुल चुकी थी तो द ट्रेन हैड व्हिस्टल्ड ऑफ। आप इसके बदले में स्टार्टेड लिख सकते हैं, व्हिस्टल्ड ऑफ के बदले में स्टार्टेड दे सकते। सेंटेंस को आगे पीछे आप कर सकते हैं। ये पहले लिख सकते थे द ट्रेन हैड व्हिस्टल्ड ऑफ या स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ये आगे पीछे उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है पहले जो काम होगा वो पास्ट परफेक्ट में यानी हैड प्लस V3 पर बनेगा और जो काम बाद में होगा वो हमेशा बनेगा आपका सिंपल पास्ट यानी कि V2 में। ये इसका कंडीशन हो गया। इसका दूसरा कंडीशन देखिए क्या कहता है। इसका दूसरा कंडीशन को समझिए। कोई भी सेंटेंस पहचान से पास्ट परफेक्ट में ही क्यों ना हो, कोई भी सेंटेंस अगर सिंगल सेंटेंस हो, समझिएगा, हम फिर इसके बाद इसको फ्रेश कर देंगे। अभी आप यहां देख लीजिए। चलिए, कोई भी सेंटेंस सिंगल सेंटेंस हो, सेंटेंस कैसा हो, सिंगल हो यानी अकेला वाक्य हो, और अकेला वाक्य में पहचान से ये पास्ट परफेक्ट में हो, पास्ट परफेक्ट में हो, पास्ट परफेक्ट में हो, सिंगल सेंटेंस हो और जीवन में कार्य बार बार किया जा सकता हो। कंडीशन देखिए कैसे कैसे चेंज हो रहा है। किया जा सकता हो तो इसे पास्ट परफेक्ट में ही बनाएंगे। तब ये हम पास्ट परफेक्ट में ही बनाएंगे, मतलब सब्जेक्ट प्लस
V2 प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस डॉट में बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे? तो ये देखो, सिंगल सेंटेंस होना चाहिए, सेंटेंस पहचान से पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, और कार्य जीवन में हम बार बार कर सकते हैं वैसा कार्य होना चाहिए। तो ऐसा सेंटेंस पहचान से भी रहेगा पास्ट परफेक्ट में और बनेगा भी पास्ट परफेक्ट में। इसको हटा रहे हैं और हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेके यहां देखिए। अब एग्जाम्पल क्या कहता है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने दिल्ली की कुतुब मीनार देखा था। मैंने दिल्ली की कुतुब मीनार देखा था। आपको कौन रखता है, कौन रोकता है आपको कि मैंने देखा था तो अब नहीं देखना है? आप 100 बार देख सकते हैं। कुतुब मीनार देखा था। अब सेंटेंस देखिए, सिंगल सेंटेंस सिंगल वर्क, सेंटेंस पहचान से देखिए पास्ट परफेक्ट है, और इसमें जो कार्य हो रहा है ये आप अपने जीवन में एक बार नहीं कई बार कर सकते हैं। तो कहे कि ये सारा कंडीशन जब आपका मिल जाए तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट में ही बनेगा। तो बन जाएगा आई हैड सीन द कुतुब मीनार ऑफ दिल्ली लिखेंगे, सेंटेंस आपका बना। लेकिन इसका कंडीशन हम क्या समझाना चाहते हैं इसके बाद देखिएगा। इसके बाद का सेंटेंस देखिए क्या कहता है कि अगर कोई सेंटेंस सिंगल सेंटेंस हो और पहचान से ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या कहता है, जीवन में कार्य केवल वंस एक बार ही किया जा सकता हो। मतलब दोबारा आप इसको चाह करके भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा वाक्य पहचान से पास्ट परफेक्ट में भी होगा, तो पास्ट परफेक्ट में भी अगर होगा तो ये इससे बदलकर बन जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में। ये सब कंडीशन ध्यान नहीं रखिएगा तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। पहचान से सब पास्ट परफेक्ट में दिख रहा है, लेकिन आपको बदलकर बनाना होगा सिंपल पास्ट टेंस में। ये एक आपका कंडीशन हो गया। चलिए, एक कंडीशन ये हो गया। अब कैसे, तो यहाँ सेंटेंस देखिए एग्जाम्पल से, आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे हमने कहा कि राम ने रावण को मार दिया था। राम ने रावण को मार दिया था। सेंटेंस को जरा गौर से देखो भाई, क्या कह रहा है, राम ने रावण को मार दिया था। इससे तो यही पता चलता है कि राम ने रावण को मार दिया था, लेकिन अब रावण जिंदा हो गया है। क्या ऐसा होगा? नहीं ना, असंभव। तो ये वाक्य पहचान से देखो कौन टेंस है जी, आकार एकार इकार प्लस था थे थी, पहचान से पास्ट परफेक्ट। सिंगल वर्क हो रहा है मारने का, सेंटेंस भी सिंगल है, वर्क भी सिंगल है, और काम मारने का हो रहा है। राम फिर से रावण को चाह ले भी तो नहीं मार सकता है। एक बार मर जाने के बाद हम दोबारा मार नहीं सकते। इस काम को जीवन में कोई भी व्यक्ति एक ही बार कर सकता है, राम हो या कोई। मार दिए तो मर गया, फिर कहां से मार देंगे? तो ये कहते हैं कि पहचान से अगर पास्ट परफेक्ट में भी है तो ये पास्ट परफेक्ट में नहीं बनेगा, ये बदल कर बन जाएगा सिंपल पास्ट। तो राम ने रावण को मार दिया था, राम हैड नहीं लिखेंगे। अगर राम हैड किल्ड रावण बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस गलत होगा, और इसका सही सेंटेंस हो जाएगा राम किल्ड रावण, सब्जेक्ट प्लस V2 में, राम किल्ड रावण।
समझ गए इस रूल को? तो इसको ध्यान रखिएगा, ऐसा जहां भी होगा आप इसी तरह से बनाएंगे। आपने किसी को कहे, मैंने कहा जैसे आपको कि मेरे दादाजी मर गए थे, पहचान से पास्ट परफेक्ट है, लेकिन हमको बनाना होगा माई ग्रैंड फादर। माई ग्रैंड फादर मर गए थे तो डाइड, है ना, फिर से जिंदा नहीं होंगे ये। जीवन में ये काम केवल एक ही बार हो सकता है। मेरा जन्म हो गया था, फिर से जन्म आप नहीं लीजिएगा। तो जो काम जीवन में हम केवल एक बार कर सकते हैं, दोबारा कभी नहीं कर सकते हैं, ऐसा वाक्य पहचान से अगर पास्ट परफेक्ट में भी है तो वो पास्ट परफेक्ट में नहीं बनेगा, अपितु बदल कर बन जाएगा सिंपल पास्ट में, मतलब हैड प्लस V3 में नहीं बनेगा। इसको चेंज करके बना देना है डायरेक्ट V2 में। हैड प्लस V3 नहीं होगा तो सिंपल पास्ट में क्या होता है, सीधा होता है V2। तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट का दूसरा पार्ट, जिसको हम लोग कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। तो ये पास्ट परफेक्ट का ही रूल हुआ, कंडीशन को हम अलग से कर दिए। तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट, ऐसा जहां रहेगा वहां कर लीजिएगा। और अब हम लोग का नंबर है अगले वीडियो में, ठीक है? हाँ, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।